हेलो एवरीवन, आज है 10 जून और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आईआरबी इंफ्रा के बारे में। 70 रुपये का शेयर है, 8.5% की बड़ी गिरावट आई है। 8.5% की बहुत बड़ी गिरावट यहाँ पर देखने को मिली है। पिछले कुछ दिनों से काफ़ी अच्छी तेज़ी भी दिखाई थी। और देखिए, हाईवे और कंस्ट्रक्शन की काफ़ी बड़ी कंपनी है ये। और कहीं ना कहीं जो मोदी 3.0 के टाइम की जो बात अभी चल रही है, भैया कौन सा सेक्टर बेनिफिशियरी होगा, कौन सी कंपनियां बेनिफिशियरी होगी, तो उसमें इस कंपनी का नाम शामिल ज़रूर है। एक अच्छी तेज़ी दिखाई और आज जैसे कि बाजार ने गिरावट दिखाई थी, पर आज थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिली बाजार में और इसने कुछ ज़्यादा ही बड़ी गिरावट दिखा दी। बात करेंगे वीडियो में इसके बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो एक महीने में अभी भी काफ़ी अच्छी तेज़ी है, तकरीबन 9.5% की तेज़ी दिखा रहा है ये। और ग्राफ इंटरेस्टिंग है। तेज़ी बनी थी यहाँ पर और 72 पे जाने के बाद वापस से गिरा, वापस तेज़ी बनी, 72 पे गया था, वापस गिरावट आई थी, वापस तेज़ी पकड़ ली, 76 75 पे गया ये, वापस अब गिरावट शुरू हो चुकी है यहाँ पर। और अगर आप एक साल का ग्राफ देख लो तो जिस लेवल से ये नीचे आया है वो लेवल इम्पॉर्टेंट है। एक रेजिस्टेंस वाला लेवल यहाँ पर ज़रूर है और ये वहीं से नीचे की तरफ आता हुआ हमें नज़र भी आया है। अगर आप 5 साल की बात करेंगे तो पिछले 5 सालों में 500% से भी ज़्यादा का ग्रोथ है और शानदार तेज़ी दिखाई है इसने, शानदार तेज़ी। हालांकि ये कभी 5 रुपये का कभी नहीं रहा। एक्चुअली हुआ ये है कि इसने बोनस दे दिया था, स्प्लिट हो गया था, उसके चलते ये प्राइस एडजस्टेड हुआ था। एक शेयर का यहाँ पर 10 शेयर बन गए थे उस, और यही वजह है कि आपको ये 5 रुपये का लेवल 2020 में देखने को मिल रहा है, वरना एक्चुअली में वो 50 रुपये के आसपास था। ठीक है। और जहाँ तक बात करें वॉल्यूम्स की, तो अच्छी खासी क्वांटिटी में आज ट्रेडिंग हुई है। आज वॉल्यूम का बहुत बड़ा गेम चला है, ऑलमोस्ट 20 करोड़ तक के शेयर्स यहाँ पर ट्रेड होते नजर आए, ऑलमोस्ट 20 करोड़। तो काफ़ी बड़ा अमाउंट है ट्रेडिंग का। और यही वजह है कि आज कहीं ना कहीं बहुत बड़े बिकवाली वाले सौदे यहाँ पर पड़ते हुए नजर आए, या फिर किसी बड़े प्लेयर ने यहाँ पर कोई बड़ी क्वांटिटी में बिकवाली करी हुई है। अगर आप देखोगे तो इसका जो मार्केट कैप है ये 42,000 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है, और इसकी जो ऑर्डर बुक है वो तकरीबन 40,000 करोड़ के आसपास की ही है। तो ये कहना कि भाई साहब बहुत ही ओवर वैल्यूड या अंडर वैल्यूड है, ये नहीं सही है। ये जिस ऑर्डर बुक, जिसकी ऑर्डर मतलब जितनी इसकी ऑर्डर बुक है उतना इसका मार्केट कैप है। जनरली अगर आप इसको कंपेयर करते हो एनबीसीसी के साथ, तो एनबीसीसी का जो मार्केट कैप है उससे डबल उसकी ऑर्डर बुक है। और आरवीएनएल में भी हम जो तेज़ी देखते हैं पिछले कुछ टाइम में, उसकी वजह भी ये थी कि मार्केट कैप कम था, ऑर्डर बुक इसकी ज़्यादा थी, तो बहुत बड़ी तेज़ी वहाँ पर देखने को मिली। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे तो वो सिनारियो भी नहीं है। अगर आईआरबी के बारे में देखने की कोशिश करें तो आईआरबी देखो अभी हाल फिलहाल में तेज़ी भी आई थी और हमने बात भी करी थी इसको लेकर कि जब इन्होंने जो मई महीने का जो टोल कलेक्शन था उसमें अच्छा खासा राइज देखने को मिला था। तकरीबन 30% का जंप इनके टोल कलेक्शन में देखने को मिला, 536 करोड़ तक का टोल कलेक्शन यहाँ पर हुआ था। और यही वजह भी थी कि तेज़ी भी है। और देखो खबर भी आई थी यहाँ पर कि तकरीबन 5% का जो टोल कलेक्शंस है वो बढ़ाया गया है। तो जो आप जो हाईवेज़ वगैरह में अगर आप जाते हो तो नेक्स्ट टाइम से अगर आप जाओगे तो जो आपका टोल का खर्चा है, किराया कह लो, वो 5% और बढ़ जाएगा यहाँ पर। और आने वाले टाइम में हाईवेज़ को लेकर जो कंस्ट्रक्शन होने वाले वो बहुत बड़े पैमाने पर होंगे। और ऐसे में कहीं ना कहीं केएनआर कंस्ट्रक्शन हो गया, एनवीसीसी हो गया, एनसीसी हो गया, ठीक है, एलएनटी हो गया, आईआरबी हो गया, इनमें पोटेंशियल ज़्यादा है। लेकिन हाँ, ऑलरेडी काफ़ी महंगा था, तो बीच बीच में ऐसे झटके ज़रूर लगेंगे। और यहाँ पर जो नेक्स्ट लेवल होगा वो मेरे हिसाब से 60 रुपये के आसपास का लेवल होगा, जहाँ से एक बाइंग इंटरेस्ट जनरेट भी हो सकता है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 95% लोग कह रहे खरीदारी करो, 2% लोग कह रहे बेचो, 3% लोग कह रहे होल्ड करो। और अगर हम वैल्यूएशन के बारे में देखें तो कोई सस्ता तो नहीं है ये। 72 का इसका पी रेशियो है, 72 का। सेक्टर पी 50 का है और 67% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो यहाँ पर। फिनेंशियल्स अगर आप देखोगे इस कंपनी के तो जो नंबर्स आए थे लास्ट क्वार्टर के वो उतने भी एंकरेजिंग नहीं थे। हालांकि रेवेन्यू में बहुत अच्छी तेज़ी आई थी। आप देखिए यहाँ पर जहाँ दिसंबर में रेवेन्यू इनके 2077 करोड़ के थे वो बढ़ के 2500 करोड़ हो गए, लेकिन प्रॉफिट नहीं बढ़ पाया। तो ये थोड़ी सी नेगेटिव चीज़ यहाँ पर ज़रूर थी कि 188 करोड़ का प्रॉफिट दिसंबर में था, मार्च में भी ऑलमोस्ट उतना ही प्रॉफिट रहा। तो प्रॉफिट यहाँ पर नहीं बढ़ पाया, ये एक नेगेटिव चीज़ ज़रूर थी कि रेवेन्यू इनके 20% बढ़ गया लेकिन प्रॉफिट इनका 2% भी नहीं बढ़ पाया।
तो ये नेगेटिव चीज़ था। शेयर होल्डिंग को लेकर अगर आप देखोगे तो प्रमोटर की होल्डिंग 34.39% की है, लेकिन आधी होल्डिंग प्रमोटर की गिरवी भी है। म्यूचुअल फंड्स अगर आप देखो 3.72% पर है, 4.07% डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस लेकर बैठे हैं। और सबसे बड़ी क्वांटिटी अगर आप देखो तो एफ फाइल्स के पास है, प्रमोटर से भी कई ज़्यादा बड़ी क्वांटिटी 47.22% एफ फाइल्स लेकर बैठे हैं। रिटेल और अदर की मिलाकर 10.60% की होल्डिंग है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर 7.53% पर, जो अदर पार्टीज है वो 3.06% का स्टेक यहाँ पर लेकर बैठे हुए हैं। ओवरऑल अगर मैं बात करूँ IRB इंफ्रा को लेकर तो अगेन मैं कहूँगा कि कंपनी खराब नहीं है, कंपनी बहुत अच्छी है। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि 70 रुपये आपको देखने में सस्ता लग सकता है, लेकिन एक्चुअली में इसने जो स्प्लिट हुआ था उसके चलते एक शेयर का 10 शेयर बना था, वरना अगर नहीं हुआ होता तो इसका प्राइस आप 700 रुपये मान के चलो अभी के टाइम पर, और वैल्यूएशन के हिसाब से थोड़ा सा महंगा ज़रूर है। तो कहीं ना कहीं थोड़े बहुत करेक्शन यहाँ पर एक्सपेक्टेड होंगे, क्योंकि जो तेज़ी आनी थी कि भाई साहब PM मोदी की गवर्नमेंट बन रही है, मोदी कैबिनेट बन रहा है और मोदी 3.0 जो भी आप कह लो वो आ रहा है, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं ऑलरेडी मार्केट इस चीज़ को फैक्टर कर रहा था। और उसकी वजह से ही अगर आप देखोगे तो पिछले एक महीने में ऑलरेडी हमें तेज़ी देखने को मिल गई है। जब नतीजे आए थे तो एक बहुत बड़ी गिरावट आई ज़रूर थी, एक ही दिन में बहुत बड़ी गिरावट आई थी, 72 से 65 पे गया था, ऑलमोस्ट कह सकते कि 10% गिरावट ये दिखा चुका था, लेकिन वापस से तेज़ी देखने को मिली। अब वापस से गिरावट शुरू हुई है और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वापस से ये 60 और 65 रुपये की रेंज में जाने की कोशिश कर सकता है, लेकिन वो लेवल इंपॉर्टेंट होगा, वहाँ पर मुझे लगता है कि एक बाइंग इंटरेस्ट जनरेट होना चाहिए। कंपनी लॉन्ग टर्म के लिहाज से ख़राब नहीं है, शॉर्ट टर्म में डेफिनेटली जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि इलेक्शंस तक भागेगा, इवन शपथ मतलब जो ओथ सेरेमनी कह लो तब तक बाजार भागेगा, इवन PSUs भागेंगे, जो जिन कंपनियों का फ़ायदा होगा वो कंपनियां भागेगी। उसके बाद एक आध हफ्ते के लिए थोड़ा बहुत स्लो डाउन आएगा, वहाँ पर थोड़ी बहुत गिरावट आएगी वहाँ पर, लेकिन फिर से दोबारा दौड़ने के लिए भी तैयार हो जाएंगे। लॉन्ग टर्म के लिहाज से जैसे कि मैंने कहा मुझे कंपनी ख़राब नहीं लगती है, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिहाज से मुझे लगता है कि यहाँ पर एक प्रॉफिट टेकिंग आनी चाहिए। रीज़न वैल्यूएशन की अगर आप बात करो तो कहीं ना कहीं महंगे वैल्यूएशन यहाँ पर ज़रूर नज़र आते हैं, और ऑलरेडी इतना भागा है तो थोड़ा बहुत करेक्शन, थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग यहाँ पर कह लो वो देखने को मिलने के आसार हैं, और वो देखने को मिल भी रहे हैं। और यही वजह है कि अभी के लिए मैं थोड़ा बहुत थोड़ी बहुत दूरी बनाना पसंद करूंगा इस कंपनी से। और मुझे लगता है कि अगर ये वापस आपको 60 रुपये की रेंज में अगर नज़र आता है, 60 से 65 की रेंज में अगर आपको नज़र आता है, तब वहाँ पर आपकी नज़र होनी चाहिए। वहाँ से बाय ऑन डिप्स की शुरुआत हो सकती है। अगर मैं यहाँ पर वर्ड इस्तेमाल करूँ बाय ऑन डिप्स, ठीक है, धीरे धीरे ऐड करने के मौके आपको ढूंढने चाहिए, और धीरे धीरे मतलब हर 10% के डिक्लाइन पर, ना कि 1-2 रुपये गिरे और आप खरीदारी करने बैठ जाओ। तो आप यहाँ पर नज़र रखिएगा। अच्छी कंपनी है, लेकिन वेट एंड वॉच, सिंपल सी बात है। अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और IRB इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।